नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त हैं लखीसराय में और सामने आपको दिखाई दे रही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अतिथि विश्रामालय। और ये इलाका है बढ़िया। बढ़िया की ख़ास बात यह कि यहीं से, इसी गांव से आते हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड, बिहार के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह। अगर राजनीति की बात करें, विधानसभा लिहाज की बात करें, तो ये लखीसराय विधानसभा में ही ये क्षेत्र, ये गांव आता है। और यहाँ से फ़िलहाल जो विधायक हैं वो हैं विजय कुमार सिन्हा, जो कि बिहार सरकार के लेबर वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस से उतारे गए हैं अमरीश कुमार अनीश। दो निर्दलीय भी हैं जो गेम बिगाड़ सकते हैं किसी के या खुद का बना सकते हैं। एक हैं बबीता और एक हैं एक्स MLA फुलेना सिंह। तो लोगों से जानने की कोशिश करते सबसे पहले कि गिरिराज सिंह का क्या इतिहास रहा है, क्या किस्से यहाँ पर तैरते हैं उनके बारे में, और क्या इतने बड़े नेता का इस क्षेत्र को होने का कोई फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। तो कुछ लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं लोहिया चौक पे। बात करना शुरू करते हैं। एक पत्रकार साहब भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि गिरिराज सिंह इस गाँव से आते हैं, इस इलाके से आते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। कि आपने देखा होगा यहाँ पर, पहले उनके बारे में सुना होगा, क्या किस्से चलते हैं? जो हमारे अभी देश के केंद्रीय मंत्री और हिंदू सम्राट हैं, हृदय सम्राट हैं गिरिराज सिंह, इनका जन्मभूमि यहीं है और उन्होंने इंटर तक यहाँ पढ़ाई किए और पढ़ाई करने के बाद वो सीधे पटना में RSS से जुट गए और वहीं से फिर से अपना ज़िंदगी MLC से स्टार्ट किए और केंद्रीय मंत्री तक हैं। तो उनके मतलब, क्योंकि क्षेत्र है उनका जी है, बिहार सरकार में उनका अच्छा दखल होगा भाई, केंद्रीय मंत्री, उनके होने का इस क्षेत्र को कोई फ़ायदा मिला? उनके होने की वजह से कुछ यहाँ मिला, कुछ आया, कोई इंडस्ट्री आई हो, रोजगार की व्यवस्था हुई हो, ये तो शिक्षा पे काम हुआ हो? ये सर सिर्फ नाम मिला कि बढ़िया के केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं आया कि जो इंडस्ट्री आना चाहिए। जैसे टाल योजना का 2 फसलीकरण होना चाहिए, बढ़िया का बाईपास नहीं मिला। यानी कि बहुत सी मुद्दा अभी तक बरकरार है, जो आज़ादी से है वही बरकरार रखा हुआ है। आज़ादी के बाद से जो मुद्दे चले आ रहे हैं वो मुद्दे अब भी बरकरार हैं। जैसे टाल बढ़िया का सबसे रबी फसल उत्पादन किसान के लिए अन्नदाता वही है। बता दो कि दाल का कटोरा भी कहा जाता है इस क्षेत्र को, लखीसराय क्षेत्र को। हाँ, दाल का कटोरा कहा जाता है। अगर ये सरकार या यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि अगर इसको 2 फसलीकरण अगर कर देता तो पंजाब हरियाणा जो नौजवान जा रहे हैं, भाग के मजदूर जा रहे हैं, वो नहीं जाता और यहाँ उद्योग भी बैठता। लेकिन इस पर आज तक कोई भी सरकार रहा, किसी का भी जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन टाल योजना का 2 फसली का कोई पहल नहीं किया गया। किसके लिए, मतलब इसके लिए आपको किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसकी गलती, किसकी कमी? मैं यही मानूंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कहीं इतनी बड़ी योजना तो बिहार सरकार नहीं लगा सकती है, वो केंद्र सरकार के सहयोग से ही हुआ होगा। ऐसे तो कभी हो नहीं सकता है। इधर हाल में करोड़ों अरबों रुपया का सांसद यहाँ का ललन सिंह ने स्टार्ट किया, पैन उगाही किया, नदी उगाही करवा रहे हैं, रोड का निर्माण कर रहे हैं। ये 2005 से अभी तक यही हुआ है। विजय कुमार सिन्हा लेबर मिनिस्टर हैं, आपके विधायक हैं 3 बार से, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग? क्या चल रहा है माहौल? देखिए, एंटी कुछ लोग चलाते हैं सर। एंटी वर्सन चल रहा है कि जनता में ये कहा जाता है कि इनसे कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन जबकि उन्होंने कहता है कि हम तो सारा काम कर रहे हैं विकास का, लेकिन कोई धरातल पर ऐसा कोई ठोस अभी तक काम नहीं आया है जो उन्होंने दिखा सकते हैं जनता का। ऐसे अभी दिए हैं ITI कॉलेज भी एक महिला का, लेकिन उसका आधारशिला भी नहीं रखाया गया, लेकिन दिए हैं, आधारशिला नहीं रखी गई है। और लोगों से बात, क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। कहाँ पे, किस रूट पे चलाते हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद में गाड़ी चलाते हैं। अभी यह घर है आपका, गांव है? गांव है बगल में, रामपुर डुमरा। कब से हैं यहाँ पे? 2 महीने से। 2 महीने से घर बना। नौकरी चली गई क्या? हम तो घर आए, घर बनाने के लिए आए। वहाँ स्कूल का बस चलाते हैं। अच्छा, फिलहाल वोट देंगे इस बार? वोट देंगे नहीं तो वोट देंगे। देंगे। क्या देख के वोट देंगे? क्या मुद्दे हैं आपकी जगह के? मुद्दे उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, जिस ढंग से। आपके कौन है पता है आपको?
हमको कुछ पता नहीं। आपके विधायक कौन है आपको नहीं पता है? हम यहाँ रहबे नहीं करते हैं तो क्या बताऊँ। वोट है यहाँ पे? वोट तो है, ये है, वोट तो सब हैं तो वोट रहबे करेगा। वोट तो ये नहीं पता विधायक कौन है मतलब है? अब अभी तो सब विधायक नया नया आ रहे हैं, तब पुरनका 3 बार से विधायक हैं। पीछे वाले क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार नाम है। क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे खेती करते हैं। खेती करते हैं? हाँ। किस चीज़ की खेती करते हैं? मसूर, चना, मटर। मसूर, चना, मटर। हाँ। तो ये भैया पत्रकार साहब बता रहे थे अभी कि टाल योजना एक आई थी मगर ये सफल नहीं हो पाई सरकारों की बेरुखी की वजह से, क्योंकि आप वो किसानी खुद उससे जुड़े हुए हैं। तो मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? सबसे पहले तो सरकार ने इस क्षेत्र को तिलहन घोषित कर रखा है, जबकि ये दलहन क्षेत्र है। और आज तक किसी प्रतिनिधि नहीं, चाहे वो सांसद रहें चाहे विधायक रहें, किसी दल का रहें, कभी नहीं इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। इसलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं दलहन के। चाहे हम लोग दलहन का उत्पादन करते हैं, इसका उचित मूल्य किसान को नहीं मिल पाता है। कितना मूल्य मिल रहा? सरकार खरीद कर रही है? सरकार एक भी नहीं खरीद करे जी। नहीं, क्या मूल्य मिल रहा है? मूल्य अभी तो बाजार मूल्य चना का मान के चलिए कि 47-48 रुपये क्विंटल बिक रहा है। मिलना कितना चाहिए था? 5,000 से ऊपर मिलना चाहिए था। अब बाजार में मेन व्यापारी नहीं है, व्यापार नहीं है यहाँ। आप लोग जाते नहीं अपने प्रतिनिधि के पास? लेबर मिनिस्टर हैं यहाँ पे आपके, जो विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा। ऐसा प्रतिनिधि को रहने से क्या फ़ायदा? ऐसा प्रतिनिधि 3 बार 15 साल रहने वाला प्रतिनिधि को वोट मांगने की ज़रूरत पड़ेगी? अब बताइए। भूमिहार क्षेत्र कहलाने वाला, फॉरवर्ड क्षेत्र कहलाने वाला, सिर्फ बैकवर्ड लालू को डर जुगा के दिखाया हम लोगों को, बुझे ना? हम लोग को यही दिखाया, डर दिखाकर वोट लिया 15 साल से। बस किसने डर दिखाया? सरकार ने डर दिखाया। क्या डर दिखाया? कि ये लालू है, ये इससे डरो, गुंडा जंगल राज है। उससे अच्छे उसी समय हम लोग थे, कम से कम प्रशासन हम लोग का कदर करता था। आज कदर नहीं करता है, विधायक का कदर नहीं करता है। आम पब्लिक की कोई बात कौन करे? क्या कदर नहीं करता? क्या? अगर हम थाना जाते हैं किसी काम के लिए तो सुनता नहीं है, जायज़ बात भी नहीं सुनता है। चाहे ब्लॉक चले जाए BDO और CO के पास, कोई काम डेवलपमेंट का हो, एक नहीं सुनता है, रहता ही नहीं है। सुनने की बात तो बहुत दूर है। आप मुख्यालय में खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। और क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? शिक्षा की 4 यहाँ +2 स्कूल हैं, एक भी स्कूल में +2 की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर ही नहीं है। बच्चा लोग क्या करता है? घर पर बैठे हुए हैं, जिसको पैसा सामर्थ्य है पटना भागलपुर में पढ़ाता है, प्राइवेट में। मतलब स्कूल में टीचर नहीं आते हैं? आते हैं नीचे स्तर का टीचर, बच्चे नहीं हैं, अच्छी शिक्षा नहीं है उसके पास, वो टीचर ही उतनी पढ़े नहीं है जो कि इसको पढ़ा पाएंगे। इसलिए गार्जियन प्राइवेट में पढ़ाना पसंद करता है। आप जब भी खुले हुए, अभी तो कोरोना काल में देख लीजिए स्कूल का हाल, बेहाल है एकदम। आप कह रहे हैं कि लालू यादव को दौर का डर दिखाया जाता है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि पहले तभी ठीक था, तो फिर डरते क्यों हैं जब ठीक ही था? तो डरते हैं स्थानीय स्तर के गुंडे से, उनके गुंडे, प्रतिनिधि के गुंडे रहते हैं हर क्षेत्र में। कौन गुंडा है? नेता लोग जो अभी ठेकेदार, अभी जो आप वोट के समय में देखते होंगे, अभी वोट का जो समय आ गया, आम पब्लिक से वोट थोड़े मांगा जाता है। वो तो सिर्फ दूर से ऐसे ही एक शिष्टाचार है जो कि कह देता है, बस उतना ही से इतिश्री हो जाता है। वो तो जान रहा है कि इस गांव में, इस कस्बा में, इस वार्ड में अमुख आदमी बोल वाला है, उसी को पकड़ो, वो रात में जाकर डराएगा। डर का माहौल जो दिखाया गया था आपको, वो है नहीं? अब डर का माहौल नहीं है, अब हर लोग स्वतंत्र है। देख के वोट देंगे? आप वोट देंगे, आप प्रतिनिधि के विरुद्ध में वोट देंगे। बदलो, नया प्रतिनिधि लाओ जो कुछ काम करे, काम के लिए वोट मांगे देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मनोरंजन कुमार। क्या करते हैं? हम कृषक हैं। किसान हैं? किसान हैं। क्या करते हैं किसान? किसानी में यहाँ तो दलहन का फसल बोया जाता है। तो आपके हिसाब से क्या समस्याएं आ रही हैं किसानी करने में, या क्या दिक्कत? देखिए, समस्या तो बहुत कुछ है। आज कहने कोई दलहन का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इसके लिए यहाँ ना तो मृदा जांच की उचित व्यवस्था है। आज मान लीजिए यहाँ जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कौन सी बीमारी है, कब कौन दवा छिड़काव किया जाए, किस समय में कौन बीमारी लगेगी, इसकी कोई जानकारी किसानों के पास नहीं है। किसान अंधाधुंध, व्यवसायी जो दवा प्रेस्क्राइब्ड करते हैं उसी के आधार पर जाकर के वो छिड़काव कर देते हैं।
अब उसमें कौन बीमारी है, कौन दवा लगेगा नहीं लगेगा, किसानों का दोहन हो रहा है दवा कंपनियों के द्वारा। दूसरी बात है पानी का जल जमाव है, उसका उचित समय से निकासी नहीं होता है। सरकार की जो योजना आती है धरातल पर, उसका टेंडर जो लोग लेते हैं, कभी ट्रैक्टर से खोद करके मिट्टी निकाल देते हैं, सोती खना जाता है। बहुत सारी समस्या है। जो फसल आया उसका उचित कीमत नहीं मिल पाता किसानों का, कोई क्रय केंद्र नहीं है। आपको विधायक कौन है पता है आपको? हाँ, विजय कुमार सिन्हा जी क्या विधायक। रहा उनका काम? काम देखिए, विधायक तो हैं ही 15 साल से, लेकिन जिस रूप में उनको सत्ता मिली, सत्ता की भागीदारी विगत 15 वर्षों में 13 साल तक वो सरकार में रहे, और सरकार में रहने के बाद मंत्री के पद से भी सुशोभित हुए। लेकिन जिस लायक उनको पद दिया गया, उस अनुसार क्षेत्र की जनता को उनसे लाभ नहीं मिला। क्योंकि आज देख लीजिए, यहाँ बड़हिया में रेफरल हॉस्पिटल है। आज की तारीख में आधी आबादी, जिसको हम कहते हैं महिला, आज देश स्तर पर महिला के उचित शिक्षा, चिकित्सा के लिए केंद्र से लेकर के राज्य की जो भी योजना है, प्रायोजित योजना है, लेकिन आज बड़हिया रेफरल हॉस्पिटल में औरत मतलब महिलाओं के चिकित्सा के लिए एक भी चिकित्सक नहीं है। तो यह चिकित्सक जो नहीं है, इसमें क्या है, क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता के कारण नहीं है। मंत्री हैं, उनके दल से आज स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अगर चाहते, आज मान लीजिए अगर वो कद्दावर हैं तभी ना भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के आ जाते हैं, नहीं तो कितने सिटिंग एमएलए भी हैं उनका भी टिकट कट जाता है। लेकिन कद्दावर होने के बाद भी यहाँ क्षेत्र में एक रेफरल हॉस्पिटल में एक महिला चिकित्सक की कमी है। इसके पीछे क्या कारण? तो भी पूछा जाए कि उनसे, मंत्री जी से, क्या कारण? मंत्री जी को रहते हैं अपने, शिकायतें बहुत है, शिकायत हमसे तो आप करते हैं, कभी अपने नेता से करते हैं आप जाके? देखिए देखिए नेता, देखिए क्या नाम है? मार के खेलते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? हाँ, क्या नाम है? हमारा नाम से क्या मतलब है, हम पब्लिक हैं, बस सीधी बात। क्या आप क्या कह रहे हैं? हाँ, नेता के पास जाते हैं क्या? नेता के पास जाएंगे तो मार खाएंगे तो नहीं मारेगा तो गाली तो देगा ही। आप कभी गए हैं क्या? हाँ, काहे जाएंगे हम, जानते हैं, सब जाते हैं, सब बात हम जानते हैं। आप बुजुर्ग हैं, आपने तमाम सरकारें देखी होंगी। 15 साल से नीतीश कुमार हैं, उससे पहले लालू यादव थे। क्षेत्र के लिए, आपके लिए लालू यादव तो खाली गाली देता था, नीतीश जो तो गर्म का पानी जड़ में दे देते हैं, बस इतना ही जानते हैं हम। लालू जी खाली गाली देते थे और नीतीश जी गर्म पानी दे देते हैं जड़ में। क्या होना चाहिए फिर बिहार में? कुछ होना क्या चाहिए, जैसे हैं वैसे रहेंगे। कोई नेता नजर आता है आपको? हाँ, कोई नेता नजर आता है कौन सी बिहार के लिए? कोई बेहतर नेता नजर आता है? बिहार में तो कोई नहीं, ऊपर में मोदी जी हैं बस हैं। मोदी जी ठीक है। बस, क्या मोदी जी ने क्या किया बिहार के लिए? अरे आपको क्या नहीं किया जा। क्या नाम है? मैं गौरव शर्मा। क्या करते हैं गौरव? हम अभी स्टूडेंट हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बीएड किए हैं। हम छत्तीसगढ़ में जॉब करते थे, रेलवे में ही, प्राइवेट से। तो वहाँ हम देखे कि वहाँ सरकारी काम इतना चुस्त दुरुस्त होता है, कोई सा भी काम हो। इवन आपको ज़मीन लेना है तो आपका सारा पटवारी कहाँ बैठता है, आप जाइए, सर चीज़ एकदम टाइम पर हो जाता है। लेकिन यहाँ छोटा सा हम हैंडीकैप हैं, उसका सर्टिफिकेट हमारा नहीं बन पाया। यहाँ से कहाँ गए आप? हम वहीं जॉब करने गए, वहीं बनवाए। हैंडीकैप आप हैं, आप जब गए यहाँ पे पटना गए, क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे बोला कि 2500 दे दीजिए और आइएगा, फिर 14-15 दिन में आपको दे देंगे। कितना पैसा लगता है वैसे? पैसा लगता है 250 रुपया लगता मतलब है। सरकारी फीस कितनी? हाँ, सरकारी फीस वही है, मैंने 100 रुपया है। हाँ, मांगे 2500। किसने 2500 वो भी किसने मांगे? वही दलाल सब बैठा रहता है। आप डायरेक्ट नहीं गए अधिकारी के पास? अधिकारी ही तो रहते हैं, सब दलाल को रखे हुए। अच्छा। तो और क्या, सब तो यही बिहार में इतना सब एक दूसरा से इंटरकनेक्टेड है। जो आर्थिक तंगी है यहाँ, क्या है कि शिक्षा का स्तर सबसे खराब। अभी भी आप जैसे पढ़िएगा तो सबसे अशिक्षित में बिहार आता है, और वास्तविक है भी। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? सब नेता का नहीं अच्छा से रिक्रूट करेगा टीचर। आप 2 बार परीक्षा दिए टीचर का, एक बार दिए फरवरी में, वो भी कैंसिल हो गया। क्या हुआ? पेपर बिक गया, क्या हुआ? फिर दे के आए, मरे मुराए, अभी फिर पटना गए थे, अब फिर बोलता है कैंसिल हो गया। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार है ही, और शिक्षा भ्रष्टाचार एक पूरक है ही। जैसे आर्थिक तंगी रहेगा तो आदमी भ्रष्ट होगा ही।
आर्थिक तंगी है ही, क्योंकि यहाँ कोई भी साधन नहीं है कमाने का। कोई जो भी साधन था वो भी सब नेता लोग छीन ही लिए। जो फैक्ट्री था मोकामा में, बैगन था, सब आए नीतीश जी के सौजन से, वो सब भी सब छीना ही गया जो भी था। तो यहाँ कुछ साधन है ही नहीं। वहाँ हम गए जैसे छत्तीसगढ़ में, तो कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी है ना तो 12-14 हज़ार कमा ही लेता है। लेकिन यहाँ बेचारा अच्छा पढ़ा, एकदम पटना कॉलेज का लड़का भी ढनमनाते रहता है, उसको 5,000 भी नहीं कमा सकता। इतना खराब हालत यहाँ के नेता लोग कर दिए। अच्छा यहाँ देखिए अस्पताल में जिसका अभी कोरोना के वक्त हड्डी टूटा तो वो टूटले रह गया, सीधा नहीं हुआ। यहाँ बड़हिया में भी हड्डी का कोई डॉक्टर नहीं। उधर गए मोकामा, उधर यहीं पर है हमारा हाथीदह में, वहाँ भी कोई हड्डी कोई डॉक्टर। ये क्या नौटंकी है? माने अस्पताल है तो हड्डी नहीं है, तो इसका नहीं है उसका नहीं। बेचारा कोरोना में कोई पटना तो जा नहीं सकता, ट्रेन जब बंद था। अब हड्डी जहाँ टूटा वहीं चिपका रह गया। तो इस सब तोड़ के रख दिए हैं यहाँ के नेता लोग। हड्डी क्या पूरा एकदम मसल ही दिए। सर्टिफिकेट बना के नहीं आपका? हम वहीं बनवाए छत्तीसगढ़ में, रायपुर में गए। हम पैसा लगा? 100 रुपया लगा। हम अपना खुशी से दिए, मांगा नहीं। हम बोले कि कहाँ, हमको लग रहा था 3,000, और वो भी जब पूछे तो बोला कि पैसा ले लेगा तो नहीं बनेगा। और वो बेचारा अपने से बना के दे दिया। तो हम खुश हो के 100 रुपया तो कुछ दिए ही नहीं। हम बोले हमको आने जाने का ऑटो फेयर बच गया। 2 बार में मतलब बृहस्पतिवार को डॉक्टर फिक्स बैठता ही है, और वो बैठा, हम गए देखा और तुरंत से बना के दे दिया। आप मानते भ्रष्टाचार का रहने? हाँ, ये सब भ्रष्टाचार है। सब नेता लोग का मिली भगत से सारा काम। टीचर है तो पहले ही सेटिंग हो गया है, दरोगा है तो पहले ही सेटिंग हो गया है। सब चीज़ सेटिंग में चलता है, और वही आर्थिक तंगी रहता है। होना चाहिए क्या होना चाहिए? कोई शिक्षित आए, कोई नया सर, बहुत सा है ऑप्शन, बहुत सारे हैं। अच्छा नज़र आ रहा है हमको तो लगता है यहाँ तो आया ही नहीं। एक तो सुनते हैं प्लूरल्स पार्टी है कोई, तो उसका कोई उम्मीदवार ही नहीं आया है। हाँ, तो ये दोनों तो ऐसी थे। अब जो नया कोई आए तो चांस दिया जाए, और क्या। ये तो आज बचपन से पूरा बाल पक गया, जिंदाबाद जिंदाबाद, जब आया जिंदाबाद, उसके बाद वही भैंस वही गाय, पढ़ लिख के भी वही करना है, पैसा का हाय है, और तो कुछ नहीं रहा। क्या नाम है आपका? नौजवान साथी हमारे साथ एक हैं, क्या नाम है? हर्षराज। हर्षराज। हर्षराज, क्या करते हो हर्षराज? पढ़ते हैं। पढ़ते हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? इस बार 10th दिए, इस बार 11th में। 11th में हो? जी। वोटर हो? नहीं। हाँ? नहीं। तो जब वोटर बन जाओगे जी। क्या देख के वोट दोगे, क्या समझ के वोट दोगे? बेरोजगारी नहीं रहे और सब नौजवान को नौकरी मिले, ये सब सोच के देंगे वोट। और जो भारत, नौजवान को नौकरी मिले। हाँ। तो तुम अपनी नौकरी के बारे में सोचना शुरू कर दियो अभी से? नहीं सोचना नहीं तो क्या करना है आगे चल के? मास कम्युनिकेशन करना है। मास कम्युनिकेशन? जी। पत्रकार बनोगे? जी। हैं? हाँ, पत्रकार बनने का चस्का कहाँ से लगा? पत्रकार सबको देखते हैं। पहले पत्रकारिता टीवी और न्यूज़ चैनल में आता था, अब वेब पोर्टल पे आने लगा। इससे पत्रकारिता में आगे बढ़ रही है। जिसे कोई घटना होता है या कोई आर्टिकल होता है, उसमें देखे पत्रकारिता में आगे लोग बढ़ रहा है। और इससे मैं कई अभी जो पोर्टल हो, पत्रकार क्यों बनना चाहते हो तुम? पत्रकार एक जॉब है, उसमें हमको अच्छा लगता है कि उसे बन के देश और भविष्य में जो मुद्दा है वो उठाकर सरकार के पास रखेंगे। जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने में मेरी मदद करना चाहते हैं। तुम सब देखते होगे बिहार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पिछले 5 साल नीतीश कुमार, नंबर 15 साल से हैं वैसे तो, चुनाव में बात करो तो पिछले 5 साल के हिसाब किताब तो तुम देखते समझते हो? जी, वो समझ। कैसा लगता है, कैसा सरकार का कैसा काम रहा? सरकार इसे देखा जाए तो नीतीश जी का अच्छा सरकार है, विकास हुई है। और लालू जी में तो उतना विकास नहीं हुआ था, अपराध चरम पर था। और नीतीश के आने से सुख चैन है। LED लाइट हो गया या रोड हो गया, पहले बिजली नहीं थी, नीतीश कुमार हर घर में बिजली पहुंचाया या रोड बनवाया। ऐसे बहुत सारे विकास किए जो नीतीश कुमार ने किया। और लालू जी में तो अपराध और चरम पर थे, यहाँ तक कि कोई रोड पे अच्छा से गाड़ी नहीं चल पाते थे। तुम थे, किसने बताया? ये सब जानते हैं, बुजुर्गों से जानते हैं और पुराने लोगों से। ये तुमने जो देखा वो बताओ। सुना नहीं, हमने तो बस नीतीश का राज देखा। 15 साल देखा, 15 साल हैं और 15 साल में तो नीतीश थे ही ना, उससे पहले हम जन्म नहीं लिए थे, तो देखते कैसे। क्या लगा, कैसा लगा? नीतीश का काम अच्छा लगा, और इससे भी कोई बेहतर कोई होता है तो उसे बिहार मौका दे, और नीतीश को हटाकर कोई। तुम वोटर बनोगे, क्या देख के वोट दोगे? विकास को देखकर वोट देंगे कि विकास किसने किया, और विकास करने के मैन्युफैक्चरिंग किसके पास है नहीं है, उस आधार पर वोट देंगे। जी। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम नरेश सिंह। क्या करते हैं राम नरेश जी?
जी हम तो गृहस्थ है, किसान जी। आपके वो विधायक कौन है पता है आपको? जी हाँ, क्या नाम है? विजय कुमार सिन्हा। कैसा काम रहा उनका? बहुत बेहतरीन। बेहतरीन। क्या जी। किया उन्होंने आप लोगों के लिए? कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया है उसने। अच्छा। घर घर रोड बना दिया, घर घर गली में ढलैया वाला सड़क हो गया, सबके दरवाजे पर पानी चला गया। स्वास्थ्य विभाग टेंच है, वहाँ हॉस्पिटल में दवाई फ्री मिलता है, इलाज फ्री होता है। डॉक्टर वहाँ आते हैं बराबर बदल के, हर दिन डॉक्टर आता है वहाँ। जो वो चाहिए भाई साहब अभी शिकायत कर रहे थे कि वहाँ पे हड्डी का डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम अपने हड्डी का देखिए हैं, यहीं इलाज करवाए हैं, दांत का इलाज करवाए हैं, हड्डी का अभी मान लिया है कि नहीं है? है। डॉक्टर है कि नहीं? हाँ, डॉक्टर आते हैं सप्ताह में, विभागीय डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, जैसे हड्डी का डॉक्टर आते हैं कुछ दूसरे दिन, और आज नहीं है। हम क्या तो नाम है? आते हैं ही नहीं। छोटू कुमार। क्या करते छोटू? ऐसे बीएससी पार्ट 1 में पढ़ते हैं। अंकल कह रहे हैं वहाँ डॉक्टर है ही नहीं, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, कोरोना में तो दिखाने गए थे, है ही नहीं। क्या हुआ वहाँ पे? बोला कि चले जाओ दूसरे जगह पटना। बोला डॉक्टर की जो दूसरा बैठता है, बोला कि चल जाओ पटना में दिखा लो हड्डी के डॉक्टर से। मतलब कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग भी टंच ने, ना ही सड़क अच्छा तरह से बना। जाइए रेलवे के ऊपर से गढ़टोला तक रोड नहीं बना है। आज 15 साल से विजय कुमार सिन्हा विधायक हैं यहाँ का, कोई ध्यान नहीं। वही पाली गांव स्वर्ग बना दिए हैं विजय कुमार सिन्हा जी। और नीतीश कुमार तो एकदम कुछ कहना ही नहीं उनका। क्या कहना है? मोदी डायरेक्ट कहते हैं कि बेरोजगारी अभी सबसे बड़ी मुद्दा है। मोदी कहते हैं फोकचा बेचो। क्या 40 करोड़ जनता अभी बेरोजगार है, स्टूडेंट। सब लोग जब फोकचा ही बेचेगा तो कौन चलाएगा? डॉक्टर, इंजीनियर और भी कौन काम करेगा? सबसे बड़ी वोट तुम्हारा पहली बार इस बार होगा? पहले दिया है वोट दिए हैं, नोटा दिए, नोटा दो। वोट दिया? हाँ। इस बार क्या सोच के दो, क्या देख के दोगे? थोड़ा बिहार बदलना है तो कैसे बदलेगा बिहार, बताओ जनाब। बदले मतलब कि जब लालू का राज था तो थोड़ा हल्का अपराध चरम पर था, नीतीश कुमार आया तो अपराध थोड़ा कम गया। लेकिन ये भी मतलब कि बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं देते हैं कि क्या होना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे हिसाब से। होमगार्ड में 11,000 भर्ती इस बार आने वाला था, नहीं आया होमगार्ड का। निकालते हैं होमगार्ड का 454 गो सीट, क्या 454 गो में भी उसमें भी बिका हुआ ही कुल सीट है। सिपाही का निकालते हैं 484 गो सीट, उसमें भी बिका हुआ ही कुल सीट है। मतलब कि इस बार 11,000 निकला सिपाही का भर्ती, उसमें था 5,000 होमगार्ड का, 5,000 बिहार पुलिस का। उसमें 1386 गो होमगार्ड को लिया, बाकी सबको ऐसे। मतलब कि नीतीश कुमार भी नहीं ध्यान देते हैं बेरोजगार क्या स्टूडेंट कर रहा है, नहीं कर रहा। और शिक्षा यही स्कूल में मतलब कि में पढ़े हो? हाँ, यही हाई स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती थी? पढ़ाई तो ठीक ही होता है, मतलब कि जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम संस्कृत के टीचर नहीं थे, और भी टीचर नहीं थे, अर्थशास्त्र के, यही 2-3 सब्जेक्ट के। आगे क्या करना चाहते हो? आगे जॉब करना चाहते हैं। अभी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं फिलहाल। कंपटीशन की तैयारी? ये बिहार का लड़का सब कंपटीशन की तैयारी काहे इतनी करता है? क्या सोचते हैं कि किसी में लग जाए। सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। आजकल BA, BSc, B.Ed, MSc कुल करके बैठे हुए इंजीनियर। खुद का कुछ क्यों नहीं करना? मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कभी बन पाएगा? उनसे ना ही देश समझ रहा है, GDP -M चल जाता है, कुछ नहीं समझ रहा है उनसे, मोदी जी से। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। बिजनेस करते हैं, गाड़ी बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का। हाँ। क्या चल रहा है आपके क्षेत्र में, क्या मुद्दे? बोलते हैं कि हम लोग के लिए तो एकदम मरण हो गया इस राज्य में। अभी के समय में मोटर लाइन हम लोग का एकदम बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, कहीं चलने का कहीं कोई काम नहीं है, गाड़ी कहाँ चलेगा। और प्रशासन को इतना छूट मिल गया
कि गाड़ी चलना मुश्किल हो गया। कहाँ दिक्कत आ रही बताइए। दिक्कत हो रहा है कि हर जगह माना थाना पुलिस माना बिना पावर का, जबकि हाईकोर्ट का निर्देश आ गया कि गाड़ी में हाथ नहीं देना है पुलिस को, फिर भी हर एक थाना में आदमी एक डेग गाड़ी नहीं चला पाता है। हम लोग का गाड़ी माना समझिए कि एक तो कोरोना के चलते उससे पहले ही सबका गाड़ी घर पर लगा हुआ है, लोन आदमी नहीं चुका पा रहा है। कितनी गाड़ी है? हमारे पास 4 गाड़ी है, लोन नहीं चुक पा रहा है, क्या टैक्स नहीं पेड हो पा रहा है। ये सरकार कोरोना में सब जगह मान लिया रिलीफ मिल रहा था, सब स्टेट में मिला, यहाँ कुछ हम लोग का अथी भी किए थे, धरना उरना भी दिए थे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। कागज़ पर मैंने टैक्स या कुछ भी परमिट फिटनेस का, इस सब का भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और कहा जाता है अभी कि लालू के राज का, जंगल राज का जो बताया गया 15 साल, उसमें रंगदारी चरम पर था, ये भी हम मानते हैं, लेकिन पब्लिक का कब रंगदारी था। अभी के समय में उससे ज़्यादा प्रशासन का रंगबाजी है। हम लोग उस समय पब्लिक को रंगबाजी देते थे, अभी के समय में प्रशासन को रंगबाजी दे रहे हैं। रंगबाजी क्या है? रंगबाजी जो माना हर एक जगह टैक्स मतलब कि रोक के भय दिखा के कि मान जिसका पावर पुलिस को नहीं है, मान लिया ओवरलोड का, उसके लिए मान लिया MVI मोबाइल माइनिंग सबका विभाग बंटा हुआ है, फिर भी थाना हर एक जगह रोक के उसके नाम पर 20,000 25,000 रुपया ले लेती है, जिसका उसको पावर नहीं है। हाईकोर्ट से भी रोक लगा हुआ है। DGP साहब गुप्तेश्वर पांडे थे, जो कि बहुत बार अपने विभाग में अथी भी किए कि भाई कहीं पुलिस को हाथ नहीं देना है ट्रक में, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। गुप्तेश्वर पांडे का असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं हुआ। थाना पुलिस एकदम जैसे कर रहा था वैसे कर ही रहा है। उनको टिकट भी नहीं मिला? टिकट तो खैर से उसमें तो राजनीति था उनका, नहीं मिला सर, उससे क्या मतलब है। गिरिराज सिंह आपके क्षेत्र से आते हैं, आपके गांव के रहने वाले हैं, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, हाँ, तो मंत्री कभी आपने हैं तो उनसे तो- शिकायत नहीं की जाके भैया? नहीं ना, तक मंत्री हैं तो उनको गांव से क्या है, गांव से वो कोई मददें नहीं लिए हैं। सब दिन बाहर से वो चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, तो गांव से उनको कोई विशेष मतलब नहीं आते है। नहीं है? आते हैं तो अपने घर पर आते जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके जो विधायक हैं भाई, विधायक तो गाँव बिहार का था। सरकार में मंत्री भी हैं। ये तो अपने सर बोलते हैं कि हम अगर कोई पब्लिक इनके यहाँ शिकायत करने जाता है तो ये अपने बोलते हैं कि हमारा न SP सुनता है, न DM सुनता है, न थाना। ऐसा विधायक तो आज तक आदमी कोई नहीं देखा होगा कि एक थाना प्रभारी को बदलने के लिए विधायक को अनशन पर बैठना पड़ता है, उसके बाद भी थाना प्रभारी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तब फिर पब्लिक जाएगा तो जाएगा कहाँ, किसके पास शिकायत लेगा? आप हमारे प्रतिनिधि हैं, अगर आप हमारी बात को नहीं सुनिएगा तो फिर आदमी किसके पास जाएगा? आप काहे के लिए प्रतिनिधि हैं? जब आपका कोई सुनबे नहीं करता, थाना पुलिस ब्लॉक SP DM जब कोई सुनबे नहीं करता है तो आप किस लिए प्रतिनिधि हैं? मतलब आपका मानना है कि विधायक के कहने पे थाना ट्रांसफर हो जाना चाहिए प्रभारी? नहीं, गलत नहीं होना चाहिए सर, ट्रांसफ़र होना चाहिए। जब गलत होगा तब ये ना पब्लिक शिकायत करेगा, तब ये ना ट्रांसफ़र कीजिएगा। दिन पैसा वसूलता है तो। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश से। क्या कह रहे हैं? जैसे थाना सर रात भर खड़ा होकर पैसा वसूलता है, करते हैं आप? हर एक गाड़ी से गाड़ी चलाता है जी सर। आपसे पैसा लिया गया? किस बात का पैसा मांगते हैं? पैसा मांगता है ओवरलोड का। ओवरलोड करते हैं? ओवरलोड कुछ न कुछ जावे करता है, तौल के थोड़े जाता है, कांटा कहीं है। गड़बड़ करते तभी तो मांग रहे हैं। इनको पावर नहीं है सर, पावर उसके लिए गड़बड़ करे तो चालान करना चाहिए, पैसा नहीं लेना चाहिए। जैसे पैसा देते क्यों हैं? पैसा अपने सेफ्टी के लिए देते हैं कि हमको जाना है रास्ता से तो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे तो भीतर चल जाएंगे, 80,000 से चल जाएंगे अंदर। सब जगह पैसा मांगा जाता है? सब जगह कितना पैसा पैसा मांगते हैं? 100 200 500 और क्या। रहने वाले कहाँ के हैं? बढ़िया का बड़ैया के हैं। जी सर। यहाँ काम कैसा रहा आपके विधायक का 5 साल? काम रहा है तो अरे काम वैसा ज़मीन पर कुछ नहीं दिखता है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम सिंह है। क्या करते हैं? खेती करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। कैसा काम रहा आपके विधायक का? कुछ न 0/0 0। क्या नहीं किया? अब रास्ता में बोलते हैं तो मोबाइल को ऐसे करते हैं, डेरा पर जाते हैं तो कहते हैं पूजा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ गए हैं आप? हाँ जी, क्या शिकायत लेकर गए थे? बहुत क्षेत्र का समस्या, पानी निकास का समस्या है बड़ैया। सबसे प्रबल समस्या पानी निकास का है। और हम लोगों का टाल अभी डूबा हुआ है, अक्टूबर जा रहा है, ख़त्म हो गया। कब से डूबा हुआ? डूबा हुआ है, डूबले है, 6 महीना डूबले रहता है। कितना
कितना नुकसान हुआ? कुल आए? रेल वाला मुद्दा भी उठाना। अच्छा, हमारे गांव में ये 2 हथदा बरहिया भूमिहार ये क्षेत्र जो है, इसमें ट्रेनें कुल उठा के फेंक दिए नरेंद्र मोदी। ट्रेन फेंक दिए। यहाँ कुल ट्रेन रुकता था, प्रेस कुल खत्म हो गया, एक को रोकी? नरेंद्र मोदी ने रोकी। हाँ, तो कौन रोका? हम मालिक हैं, देश का मालिक वो है तो हम रोकेंगे। कौन कौन से ट्रेन रोक दी? कोई ट्रेन नहीं चलता है यहाँ पर, रोड नहीं रुकता है, एक भी ट्रेन नहीं रुकता है। कितनी रुकती? यहाँ रुकता था जोड़ा दें कि पैसेंजर में सब रुकती थी 34 गो। कितनी रुकती? एक कोग ने। किसी के पास गए नहीं आप लोग शिकायत करने? हम काहे जाएंगे, हम लोग बेचारा है, भूमिहार जाती है बेचारा। ये इतना जात क्यों आ जाता है बिहार में? यहाँ जाते पर टिकट मिलता है, चुनाव लड़ता है नेता सब, वोट भी जात पे देते हैं। हाँ जात पर देते हैं। हम लोग बदले? जात नहीं करते हैं, भूमिहार वर्ग फॉरवर्ड वर्ग नहीं करता है, फॉरवर्ड नहीं करते? नहीं करता है। नीतीश कुमार करते हैं बस। क्या नीतीश कुमार करते? नीतीश कुमार करते हैं। आए? बेरोजगारी सरकार मर रहा है, नौकरी ब्लॉक जाइए एगो रसीद नहीं कटेगा, ब्लॉक जाइए एगो रसीद नहीं। जो पैतृक संपत्ति मुरौसी है, खतियावनी है, 1961-62 का जमीन रसीद कट रहा है, उसका भी यहाँ नहीं रसीद कटता है। आप लोग जात इतना क्यों ले आते हैं आगे? बेरोजगारी की लेवल पर आप देख रहे हैं बिहार में। क्या नाम है? सोनू कुमार मेरा नाम है। तो सोनू हम पढ़ते हैं सर, किस क्लास में, क्या पढ़ा? हम अभी इंटर में हैं। बेरोजगारी अभी की लेवल पे बिहार में भी आप देख रहे हैं, बेरोजगारी पर कोई मुद्दा उठा रहा नहीं उठा रहा। कांग्रेस राफेल पर बोल रहा है, बेरोजगारी पर उनको बोलना चाहिए। बेरोजगारी की लेवल पर बिहार में भी जा रहा है। जिसके पास रोजगार था वो भी कोरोना काल में बैठा है, उसको की मिल रहा है? कुछ नहीं, खाली कहा जाता है कि हम उसको रोजगार देंगे कागजी स्तर पर, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं मिलता है। दरोगा का, बीपीएससी का सब सीट बिकता है। यहाँ टैलेंट ने रोड पर घूम रहा है, समझे? यहाँ टैलेंटेड आदमी का कुछ वैल्यू नहीं, रत्ती भर वैल्यू नहीं है। यहाँ पैसा पर नौकरी बिक रहा है। की कहते हैं बिहार के बारे में? नौकरी बिक रहा है। हाँ, सबको पता है, किसको पता नहीं? जो बेच रहा है उसको पता नहीं कि हम नौकरी बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? कौन बेचे? जो सत्ता में बैठेगा वह बेचेगा कि हम बेचेंगे? यहाँ भूमिहार इतना गिर गया है, दरोगा जब सीट निकलता है तो 65 को भूमिहार निकलता है, इतना भूमिहार नहीं गिर गया। अब जो मेरिट पर भी अगर रियलिटी में नहीं एग्जाम, तो भूमिहार भी इतना क्षमता रखता है कि अगर 100 सीट है तो 80 भूमिहार जाएगा, समझे? ये जात क्यों आ जाती है? के बारे में बोले, जे लेवल जैसे एक मिनट रुकिए तो उसमें जात कर्म के अनुसार मिलता है जात। तो हम लोग जिस ऊंची जाति में आते हैं तो भूमिहार कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। ऊंची जाति नीची जाति क्यों? ये तो जाके नीतीश कुमार से कहिए कि दलित आप था, भी तो कह रहे हैं ना। दलित था तो महादलित बनाया, अब पिछड़ा था तो अति पिछड़ा बनाया। बनना चाहिए। कैसे? हम लोग एक मनु के संतान है तो कैसे बनना चाहिए? आप अभी ऊंची जाति क्यों बोले कि हम ऊंची जाति के हैं? वो बनाया तब ने बोलते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं नहीं बनाना चाहिए था, मजाक करते हैं, एक तरफ आपने आप नहीं हैं। क्या नाम है? तुम अब क्या बोल रहे हो? यहाँ जब हम कह रहे हैं समस्या में बात होनी चाहिए। बेरोजगारी की जाति समस्या आप लाए ना, जाति कौन लाए? आप लाए तो हम लाए नहीं। इसी यहाँ एगो ट्रेन नहीं रुकता है, बोलिए पटना जाने में 1000 रुपया लगता है। कोरोना काल में एगो कहीं सुइया नहीं है। ये सब मुद्दे उठाइए, बेहिचक उठाइए। आप सुनाई वाला है जो तो नरेंद्र मोदी। अरे सर, यहाँ जब बीपीएससी का मेरिट लिस्ट निकलता है ना, तो बिहार का मुख्यमंत्री के पास मेरिट लिस्ट जाता है और देखते हैं भूमिहार है, पंडित है, लाला है, राजपूत है, सब काट ले जाते हैं। जो हाई लेवल पर आदमी बैठा है वो सब जानता है वहाँ पर की हो रहा है, लेकिन की करेगा? किसी का कुछ चलिए नहीं रहा है। चलो ये तो बूढ़े बुजुर्ग है, तुम नौजवान हो, हाँ जी बोलिए। तुम्हारा फोकस जाति पे क्यों है? तुमने कहा कि जात पर 100 पे 80। हम जब तुमने फॉर्म कहा भरने जाते हैं कोई चीज़ का, हम भूमिहार है तो 100 रुपया देंगे। वो भूमिहार दलित स्तर से तो फ्री में भरेगा, ये कहाँ का रूल है? जब आप सबको समान अधिकार दीजिए तो कुल को फ्री में फॉर्म भरवाइए, कहाँ का रूल है? जात में ऊपरे से बांटल जा रहा सर। हम जब एगो दुकान में बैठते थे, हम जो बना के वो खिलाता है, हम उससे नहीं पूछते कि तुम्हारा जात क्या है। कभी हम पूछें, साथ में बैठ के हम होटल में खाते हैं, सामने वाला से बैठे तो नहीं पूछते हैं कि जात तुम्हारा क्या है। लेकिन जब हम एग्जाम के लिए फॉर्म भरने जाते हैं वहाँ पर हमारा जात देखा जाता है। वोट क्या देख के दो? देखिए सर, हमको वोट देने का अधिकार नहीं है। होगा जब होगा अधिकार तुमको वोट देने का। बेरोजगारी देख कर देंगे, विकास का स्तर देख कर देंगे। यहाँ जापान, अमेरिका, फ्रांस, रसिया कहाँ जा रहा है, और इंडिया देखिए कहाँ जा रहा है। कहाँ था और कहाँ आ गया। नरेंद्र मोदी कैसे काम करते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी ठीक है। बीजेपी पार्टी में नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया आदमी है। नीतीश कुमार कोई लायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। मगर गठबंधन है, गठबंधन है, उससे क्या?
साथ में लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पर वो बीजेपी तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है। ऐसा वो मजबूरी में कर रहे हैं, अपना सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं। मजबूरी उनका बिहार में सरकार नहीं बन रहा था, इसीलिए गठबंधन किए हैं। अगर वो अपने दम पर सत्ता में आते तो काहे गठबंधन करते हैं? अकेले क्यों नहीं लड़े? वो तो कह रहे हैं कि हम साथ लड़ेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे नीतीश कुमार बिहार में सर सीट लाए हुए थे, बीजेपी पूर्णतः सत्ता में नहीं आ सकती थी, इसीलिए उनके साथ गठबंधन किया। यही तो हम कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं ना कि सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? एलजेपी को खड़ा कर दिया विपक्ष में, काहे किया? माइंड गेम यहाँ होता राजनीति में, समझे? क्या हो रहा है? आप भी जान रहे हैं क्या हो रहा है, काहे? आपको नहीं पता है, सबको पता है क्या हो रहा है। एलजेपी को कहाँ पर उतारा है? जहाँ पर जदयू का प्रत्याशी उतरा है, बीजेपी के खिलाफ उतरा है, लखीसराय में उतरा है, एलजेपी नहीं उतरा है, ये आपको कोई पता है ना? सबको पता है कहाँ की हो रहा है, समझे सर? कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। अब बोलना बहुत जरूरी है, जब तक घूम रहेगा तब तक आर नीचे बाभन है, आर नीचे करेगा। हाँ, विधानसभा में क्या बिल लाया था कि बाभन के पास जितना जमीन है, कुल को जितना फॉरवर्ड बैकवर्ड है, कुल को बराबर में बांट दो। कहाँ का रूल है? आपको भी पता होगा, विधानसभा में रूल लाए थे नीतीश कुमार जी, तब यहाँ से विजय कुमार सिन्हा हमारे ललन बाबू सांसद है, तब वो जाकर मना किया ऐसा नहीं कीजिए, फॉरवर्ड रोड पर उतरेगा। फॉरवर्ड में अभी कोई चीज़ की कमी नहीं है, समझे? नाराज की, अरे सर नौकरी बेच दिया, लगल का नौकरिया काट देता, आप की कहते हैं? हमारे जो सीनियर हैं वो जूझ रहे हैं इससे। क्या नाम है? हमको ललन नाम है, ललन तांती। क्या करते हैं? ऐसे बेचते उठते हैं, सब सब्जी उब्जी बेचते हैं। हाँ। वोट देते हैं? वोट देते हैं? हाँ देते हैं। क्या देख के देते हैं? जैसा माहौल रहेगा वैसा देंगे, जैसा माहौल रहेगा वैसा। माहौल कैसे पता चलता है? तख्ता बदल देना है, तख्ता को बदल देना है। क्यों बदल रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा गंगा प्रसाद दास। क्यों बदल देना है? चूँकि ये बेकार हो गया है, गाड़ी खत्म ज़्यादा हो गया, रिटायर हो गया, इसको बदलना है। क्यों बदलना है? वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यही है, आज हम लोग का थाली में सब्जी मिलता था 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये किलो, आज 40 रुपये किलो। यही पर विकास है कि विनाश है? ये विकास है कि विनाश है, सोच बताइए आप। सब्जी महंगी हो गई, सब्जी है, दाना है, खाने पीने के लिए। कांग्रेस शासन में धोती पहनते थे, अभी देखिए गमछा पहन रहे हैं। यही लालू का, अस्सी लालू कहते हैं मोदी जी का, ये नीतीश का, यही है। ये जानते नहीं, ये अपना देश पे भरना चाहते हैं, जनता घिस को काट रहे हैं, जनता भलाई नहीं कर रहे हैं। इसको शासन में घुसखोरी है, जबरदस्ती है, जिसका कानून है उसको हाथ में कानून बिक रहा है। कानून नाम का चीज़ है नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र है। शासन जिसको है उसको हाथ में है। लोकतंत्र नहीं है, और चुनती तो नेता ही है। हाँ? जनता ही चुनती है ना नेता को। तो जनता चुनती नहीं, जनता के हाथ में समझ नहीं है। हम लोग नहीं, हम लोग 2 जाति हैं, सिर्फ एक अमीर, एक कमजोर, एक बरियार। ये फलना जाती है, दक्षिणा जाती है, पिछड़ा जाती है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। सबको एक राजा बाप का बेटा चारों होता है ना, बाप के समान चारों बेटा बड़ा एक समान होना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं होता। कौन करता है सब? कौन करता है? जिसको हम भेजे हैं, विश्वास किए थे, विश्वासघात निकला है, इसीलिए करके बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारी सरकार बैठी है दिल्ली और पटना में, उसकी बात कर रहे हैं। क्या विश्वासघात कर रहे हैं? हाँ, क्या विश्वासघात कर रहे हैं? और वो लुच्चा है, उसको बोल के ठिकाना है। कहा था उस 14 में कि 16 लाख रुपया देंगे सबको, और कौन कार्ड बोलता है, बैंक खोला था, जनधन योजना, आज तक मिलवे क्या नहीं है, मिलवे नहीं क्या है, उसके ऊपर क्या विश्वास करें? इसलिए इसको हटाना है। क्या नाम है तुम्हारा? वैभव। वैभव क्या करते हो वैभव? बीपीटी फर्स्ट ईयर IGMS। हाँ, यहीं रहने वाले हो? हाँ, यहीं के लोकल। क्या मुद्दे तुम्हारे हिसाब से इस क्षेत्र के युवा के? क्या मुद्दे हैं? देखिए, ऑनेस्टली अगर बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ मुद्दा है तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि वो कैसे जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट? अब इसके लिए अब गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, वो कैसे करके मतलब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को यहाँ राइज करे, या इंडस्ट्री को बिहार में लाकर उसको खोले, अच्छे से उसको अपग्रेड करे। मतलब जैसे आपको भी पता है यहाँ इतना ज़्यादा रंगबाजी, लूटेबाजी इतना ज़्यादा है, इसके कारण कोई भी इंडस्ट्री यहाँ आना नहीं चाहता है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को तो दूर करना है, और हम अपने लोकल में अगर
चाहें तो क्या मुद्दा है अभी ट्रेन का, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इसका यूज हो रहा है बरहिया का। आप देख सकते हैं एक छोटा छोटा स्टेशन है, कजरा, धरारा, अभयपुर, विक्रमशिला, जो कि स्टार्टिंग से रुकता आया है बरहिया में, और उसका स्टॉपेज यहाँ से उठ जाना, ये बोले तो एक तरह से सेमफुल है यहाँ के लोगों के लिए। आई डोंट नो अब किसका इसमें हाथ है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल नहीं होता तो फिर क्या ही इशू था बस केवल यहाँ से एक दो जगह से स्टॉपेज उठा लेना और छोटे छोटे स्टेशन पे स्टॉपेज देना। ऐसा नहीं यहाँ से टिकट नहीं होता, टिकट भी कटती है, डेली रिजर्वेशन होता है, अदर उसके बाद भी यहाँ से ट्रेन का उठ जाना, उसके बाद फिर फरक्का का। अब मेरे मेन रूट में जाने के लिए, दिल्ली पटना जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है और अभी राजेंद्र नगर हावड़ा चल रही है, उसका स्टॉपेज उठ गया। अब रोड से अगर जाना चाहे ठीक है, रोड से पहले यहाँ से कोई भी एक नॉर्मल सिटीजन अगर सोचे तो वो 75 रुपीज़ का टिकट लेता है, 60-50 ये रुपये, उससे ट्रेन से चला जाता है। अब बाई रोड जाता है, इस पर गवर्नमेंट कोई नहीं देख रहा, 200 रुपया बस का लगता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? और सड़क तो ओबियसली ठीक है, अगर बाईपास भी लेता है तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 200 रुपया देकर जा रहा है तो गवर्नमेंट को ये चीज़ तो मतलब एक होता है ना कि हाँ ठीक है, एक फेयर कर लेना चाहिए, हाँ इतना फेयर लगेगा यहाँ से यहाँ तक। मनमानी जो भी होता है बस मालिक का वो ले रहा है, ये भी सही नहीं। और लोग जाहिर हैं, अगर ठीक है अब अनलॉक, जैसे हम लोग सबको पता है अनलॉक हो गया है, तो फिर ठीक है लोग यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर ही रहे हैं, तो फिर अगर आप कोई ट्रेन नहीं देंगे तो फिर लोग बस से ट्रेवल करेंगे। आप देखिए ना बस में कहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है, कोई SOP फॉलो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर क्या फ़ायदा है? तो इससे अच्छा है। और अगर यहाँ का हम देखें तो किसी लोग को भी जाति विशेष पे वोट नहीं करना चाहिए। करते हैं लोग करते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए। और कैसे बदलेगा सोच? यहाँ पे कई लोगों ने, मैंने पूछा नहीं, खुद जाति का जिक्र कर दिया। देखिए जाति का जिक्र करना इसलिए होता है ना क्योंकि यहाँ से अगर किसी को टिकट भी दिया जाता है वो जाति विशेष ही देखकर टिकट दिया जाता है, ठीक है। और इसके पीछे एक और रीज़न है जाति विशेष चूज करने का, क्योंकि सब लोग बोलते बरैया भूमिहारी इलाका, ऐसा बोलते हैं, मतलब है भी, एक्चुअली है भी, बट इस चीज़ का घमंड किस लिए करना? अगर भूमिहार हैं, थोड़ा सा दिखाना होता तो ट्रेन रोक देते। अगर था कि हाँ भाई भूमिहारी पेच है, हमें भूमिहार हैं, तो फिर ट्रेन रोक देते। 4-4 3-3 ट्रेन का, मेन ट्रेन का जिसका कि काफ़ी ज़्यादा टिकट कटता है, लोग ट्रेवल करते, उसका स्टॉपेज उठ गया। आप यहाँ देखिए ना, बस एक स्टेट बैंक जो कि कहते हैं हाँ भाई बैंक है, जहाँ के अपना ATM, यहाँ किसी अपना बैंक का ATM नहीं है। एक्सिस बैंक है वो भी मोकामा का बैंक है, स्टेट बैंक का ATM है वो भी लखीसराय स्टेट बैंक का। देख के वोट दोगे? क्या वोट दे? नहीं देंगे, कभी जाति देकर नहीं देंगे। अगर कोई मेरे यहाँ से, हम मानते लोअर कास्ट का अगर खड़ा होता है और वो अच्छा वेल मतलब एजुकेटेड सिटीजन है, ऑब्वियसली हम लोग उसको वोट करें। हम क्यों वोट करें? जाति देकर क्या वो मेरे लिए आएगा कभी? अगर वो मेरा सोसाइटी को डेवलप करता है, मेरे एरिया को डेवलप करता है, तो इसलिए वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर कल को वो अगर यहाँ पे बहुत अच्छा होटल खुल जाए या कुछ टूरिज्म सेंटर जैसे महारानी स्थान है, वो टूरिज्म सेंटर एक अच्छा से बन जाए, तो किसका फ़ायदा होगा? यहाँ के लोगों का फ़ायदा होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, मतलब जितना भी बस ट्रेन मतलब ऑटो चलता है उसका किराया बढ़े, या फिर उन लोगों का थोड़ा सा इनकम बढ़ेगा, वहाँ जितना मंदिर के पास दुकान है उसका इनकम बढ़ेगा। और क्या, इसी को तो डेवलप करना है, और क्या चाहिए? यहाँ बैंक नहीं है, बस एक स्टेट बैंक, उसके बाद यूको बैंक, छोटा छोटा बैंक है जहाँ से आप कुछ भी अच्छा ट्रांजेक्शन नहीं कर। आप हॉस्पिटल देख लीजिए यहाँ का कितना डेवलप है, कुछ डेवलप नहीं है। फंड आता भी है फिर भी डेवलपमेंट नहीं होता है। क्या नाम है? इलाज नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार है। क्या करते हैं? वहाँ मैं ऐसे ही होटल में काम करता हूँ, लेकिन गरीब का यहाँ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, या तो डॉक्टर हो या तो नर्स हो, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, सिर्फ बोलता है कि हम फलना जगह गए हैं तो वही। तब बाबा तो हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कहाँ से लाएंगे उतना पैसा लड़ने के लिए आपसे? थोड़ी पी रखी है आपने? नहीं, सही बोल रहे हैं। तो पूछ रहा हूँ कि आपने थोड़ी ले रखी है? इसीलिए तो बोल रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ले रखी है। हाँ, पर बिहार में तो शराब बंदी है, बिहार में शराब मिलती है। शराब बंदी, यहाँ तो घर घर बिकता है शराब। तो कितने का मिलता है? कितना का मिलता है? यहाँ घर घर बिकता है, सब जगह ऑलराउंडर बरैया में। अच्छा, और बोलिए, सब जगह बिकता है? तो पर सरकार तो कह रही है कि हमने शराब बंद कर दी है। कोई बंदी नहीं है, इसका पालन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आराम से मिल जाती है। आराम से मिल जाता है। होम डिलीवरी, यू आर फास्ट। अच्छा, होम डिलीवरी हो रही है? हाँ, यू आर फास्ट। अच्छा, फोन कर लेते हैं। और कुछ सर, हम लोग गरीब आदमी हैं,
हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारा कोई सुनता नहीं। कितने की मिलती है शराब? कितने की मिलती है? शराब ऐसे ही 100-200 रुपये में मिल जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? महंगा मिलता है? महंगा मिलता है थोड़ा, लेकिन होम डिलीवरी है सर। घर में कितने लोग हैं आपके? आप हमारा घर में 4 लोग हैं। 4 लोग। कौन कौन है? हमारा पत्नी है, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? वो अपने अपने ससुराल में है। बेटियाँ थी? हाँ, वो पढ़ाई लिखाई था आपने? सब हो गया, सब हो गया सर। हाँ, शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और पैसा खराब नहीं होता शराब पी? क्यों होगा? बाहर से लाएंगे तो पैसा खराब नहीं होता है। क्या है, टैक्स नहीं जा रहा दूसरे के पास? शराब पी के टैक्स दे रहे हैं, इसलिए नहीं बंद होना चाहिए। गलत बात आप बोलते हैं सर। हम भगे, गलत बात है। भगाओ नहीं हमको, नहीं मारेंगे बहुत। मारने की जरूरत आप नहीं तो है। सामने आज बोलेंगे दिल के बात। बताओ, दिल की बात बताओ, क्या है? आप सामने लाइएगा हमको फेसबुक में। दिल की बात क्या है? ये अपने जैसे विधायक प्रधानमंत्री बोलता नहीं 4 महीना बाद हो गया लॉकडाउन, वैसे हम भी बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चा बच्चा शराब बेचता है। बच्चा शराब बेचता है। तो और क्या बोले? विधायक कौन है पता है? आपके विधायक कौन है पता है? अरे क्या बोले वो सब। ना तो मेरा गांव के लिए काम किया है, ना कुछ करेगा कभी के लिए। ना हमको खड़ा करने दो, देखो सारा दुनिया हम हिला देंगे। तो क्या करोगे आप? कैसे कैसा होगा? जैसे होगा उससे लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? किससे लड़ोगे? अभी आपका सवाल नहीं है ठीक। आप कह रहे दुनिया हिला दो, कैसे दुनिया हिलाओ? क्यों नहीं हिला रहा है? प्रधानमंत्री सबको बेइज्जत कर रहा है, सब देना पड़ता है। अच्छा, कोई नेता अच्छा लगता है? कोई नेता अच्छा लगता है? नहीं, कोई नेता? सब यहाँ चोर। वोट दोगे? वोट दोगे? किसको दे? आप ही बताओ। हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। क्या देख के, किसको देख के वोट देंगे? चप्पल छाप। हमारे जब खाना है तो ठीक है वही। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद राम। क्या करते हैं आप? करता है कुछ नहीं सर, मजदूरी। अब बुढ़ा पुरानिया हो गए। अब कितनी उम्र है आपकी? उम्र 74 है सर। 74 साल। जी सर। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़के हैं सर। 4 लड़के। क्या करते हैं? सब अपना अपना मजदूरी। सब यार क्या करेगा सर, अभी यहाँ कोनो फैक्ट्री है या कोनो। 74 साल की उम्र में अभी मजदूरी करते हैं? जी हाँ सब। रोजगार मतलब मिलता है? मजदूरी मिलती है? हाँ तो मजदूरी तो मिलती होगी उससे। हमें तो बाहर में सब काम कर रहा है सर, यहाँ तो घर पर है नहीं कोई। हमें कर रहा घर पर है। आप अकेले रहते हैं? पानी जी। खर्चा पानी कैसे चलता है? वही ना सर, 400 रुपये चावल गेहूँ मिलता था सर, 20 किलो 35 किलो। अब मिलता है 5 किलो, 2 किलो गेहूँ, 5 किलो 3 किलो चावल। उसमें सर क्या गुजारा होगा? क्या गरीब गुरबा हम लोग खाएंगे? 2 किलो जाएंगे मशीन में पिसाने के लिए, पीसेगा मशीन वाले। 400 रुपया महीना पेंशन मिलता है सर। उसमें क्या चाय पिएगा उसको देगा, कि खाना खाएगा, कि सब्जी लेगा, कि तेल लेगा, कि नॉन। उसमें सर कोई उपाय नहीं है। हम लोग को गरीब गुरबा आदमी है, हम लोग को सर कोई व्यवस्था नहीं है। और कोई देखने वाला बाल बच्चा को अपना अपना परिवार को लेकर देखेगा, कि हमको देखने वाला कोई नहीं। ऐसे ऐसे बोख रहे हैं सर। 4 महीना से अथी राशन नहीं दे रहा है। 4 महीने से राशन नहीं मिला? नहीं, 4-5 कहे नहीं चाहिए कि 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल मिलता है। 3 किलो इतना में 1 महीना भर खा पाएगा गरीब? हम लोग घर में कोई भी इंसान 5 किलो खाएगा, खा पाएगा सर महीना भर? वही सब हम लोग को सर शिकायत है। क्या करें हम लोग? ऐसे ही बोख रहे हैं गरीब गुरबा। और क्या, हर परिवार को यही मिलता है 4-5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल। उसमें 3 किलो चावल है, 2 किलो गेहूँ है, 5 किलो पुराता है डीलर लोग। कितना मिलना चाहिए जी? कितना मिलना चाहिए? बस वही तो 5 किलो मिल रहा है। मिलना कितना चाहिए? मिलना जो हम लोग खाने पीने के लायक है। महीने में अगर पावो भर अगर जोड़ता है तो महीना में कितना, अगर पावो भर में दोनों टाइम में आधा किलो लोग खा पाएगा। तो पावो भर जोड़ कर तो नहीं मिलता है, जो कि 15 किलो होता है महीना में।
वो भी तो नहीं मिलता है। 3 किलो 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ 2 किलो मिलता है। इसमें क्या महीना भर लोग खा पाएगा? तो गरीब गुरबा तो यही तो यहाँ कहानी। आपका वोट है जी वोट है वोट जी हाँ, आधार कार्ड है, वोट लीटर है। वोट पर क्या देख के देते हैं? वोट तो अभी सर किसको दें? हम तो अभी कुछ समझ में नहीं आता। हम तो अपने दिमाग से निर्भर आए हुए हैं। अभी किसको हम वोट दें? हमको तो अभी कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं। वोट देते होंगे ना, कुछ तो सोचते होंगे कि फलाने को देंगे, तो क्या देख के वोट देते? तो अभी किसको हम दें? हम तो हमको अभी तो कुछ समझ में नहीं आता। हमको कोई खाना पीना नहीं दे रहा था, हम वोट किसको दें? खाना पीने वाले लोगों को नहीं। नरेंद्र मोदी देश के जो प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो तो कहते हैं हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। कहाँ कुछ कर रहे हैं गरीब को लिए से? गरीब तो ऐसा कोई मर रहा है, नहीं गाड़ी चल रहा है, नहीं कोई रोजगार है, नहीं कोई कुछ है, तो क्या करेगा गरीब गुरबा लोग? कोई रोजगार कोई अच्छी रहे तब तो सर खाना पीना भी व्यवस्था उपाय करेगा। लेकिन यहाँ कोई अच्छी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो क्या खाए पिएगा, क्या कर पाएगा? हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, कुछ उपाय नहीं है, ना कोई देखने वाले वाला। सरकार अपना अपना बना करके पेट भर लेते हैं, गरीब गुरबा मरे चाहे बचे। इससे हमें क्या, बोर्ड इलेक्शन आया, बस बोर्ड ले लिए और उसके बाद अपना अपना हाँ फलना चीज़ करेंगे, चिलना चीज़, कुछ नहीं तो होता है इसी इलाके देश में। अस्पताल वगैरह में क्या व्यवस्था है जी? अस्पताल वगैरह में क्या व्यवस्था है? अस्पताल तो अस्पताल में हम लोग को दिखाने के कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। आयुष्मान कार्ड एक बना है जी बना है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाले भला भी नहीं है, डॉक्टर भी ऐसा नहीं है। देखिए हाँ, उसमें भी पहले पैसा जमा करो तब कहीं दवाई मिलेगा, तब कहीं जाके इलाज होगा। हम लोग को सिर्फ वो बना हुआ भारत आयुष्मान कार्ड बना हुआ, लेकिन कहाँ कोई जाते हैं तो कहता नहीं पहले पैसा, इसका अभी कोई महत्व नहीं है प्रचार। उम्मीद नज़र आती है जो आपकी हालत जो है बदले? कोई नेता अच्छा लगता है? जी नहीं सर, तो हम क्या कर सकते हैं? हमको तो कुछ कोई नेता पसंद है? कोई नहीं, हमको अभी कुछ नहीं हम बोल पाए। बिहार में कोई नेता पसंद है? पसंद किसको करें सर? आपको देते हैं वोट, आप ऐसी करके क्यों ये कर देंगे वो कर देंगे, बस चले गए वोट ले करके फिर भुला गए, कहाँ क्या करेंगे कुछ है। किसको हम क्या कहें? कौन सा अपना आदमी है जिसको हम अपना बना सकते? तो वही सब बात है सर। हम क्या करें, हम बुरा आदमी। कहाँ पकड़ के लिए जा रहे हैं? कौन आ गया भैया? ऐसा पिया कर रहे दिन भर। क्या नाम है? महेश्वरी सिंह। क्या करते हैं? खेती, किसान है, किसान जी। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पे? हम भी बोलेंगे। मुद्दा है जैसे बरसों से, जब से आज़ादी मिली, हम 1968 में मैट्रिक पास किए, उसी समय से टाल के 2 फसलीकरण के सवाल आज तक हल नहीं हुआ है। क्या सवाल? टाल का 2 फसलीकरण, सिर्फ एक फसल होता है, वो भी पानी का निकास या पानी का आवाजाही उद्गम स्थान से, उसमें भी रुकावट है। इसलिए हमारे टाल को 2 फसलीकरण किया जाए, हर खेत में बिजली पहुंचाई जाए, जिससे कि यहाँ किसान लाभान्वित होंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने बिजली जो है गांव-गांव पहुंचा दी, उनके साथ निश्चय के। हम सुन लीजिए, कोई लायक आदमी है, सबको पूंजीपति को समर्थन कर रहे हैं, गरीब का कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए न कहीं किए हैं, एक तो माइनर रोड है टाल जाने का, वो विजय सिन्हा से 3 सीजन से खड़ा है करने बना है। आपने जाके उससे गांव कुल टोटल लोकल है, कोठवा महाराम से फदरपुर पाली, और उसे घोड़ा बना दिया, तनी दूर जोड़ने का है, गढ़ तर से लेके भर वहाँ तक ऐसे पड़ा हुआ। कितना विधायक जी के पास कितना प्रहलाद सिंह, विजय सिन्हा कितना बार कहा, दिखाया गया है। तो सत्तू से कैप्सूल बना के नोट बना लिए हैं, तो उनको तो पैसा देना है, जीतना है, पैसा पर वो खेल करते हैं। कहीं हुलक के लिए आए हैं कोई दिन देखने क्या जनता को तकलीफ है, कहाँ कोटा में मिल रहा है, केकरो पूछने के लिए आते हैं। नीतीश कुमार कैसा काम कर रहा है? नीतीश कुमार यहाँ कहाँ आते हैं? जो नीतीश कुमार तो ऊपरे ऊपरे उड़ कर चले जाते हैं। नीतीश कुमार नीचे सर जमीन पर आए तब ना उनको कहा जाएगा। नरेंद्र मोदी क्या रहे हैं? नरेंद्र मोदी तो देश का सबसे 1 नंबर आदमी निकला।
एक नंबर आदमी। उन्होंने दोस्ती तो नीतीश कुमार से कर रखी है। तो दोस्ती रखी है तो बिहार को समेटने के लिए रखी है और क्या। बिहार को समेटने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी है मोदी जी ने। नहीं समेट रहा है नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री का ख्वाब खोज रहे थे नीतीश जी। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि हमारे नेता बिहार में नीतीश कुमार। हाँ तो कह रहे हैं तो क्या करेंगे, लाचारी एक भाजपा के नेता है, एक भाजपा के नेता है, पीछू लगे हुए पांव पकड़े हुए नीतीश कुमार का, जदयू का, इसको भाजपा के कोई नेता है बिहार में, बताइए आप। तो क्या होगा बिहार आपकी बार, क्या करेगी, जैसे चलेगा बिहार का नेता लावे रविशंकर को वहाँ से खींच के ले गए, यहाँ से केंद्र ले रविशंकर को यहाँ लावे, प्रसाद को यहाँ लाना। हाँ वो रविशंकर एक होशियार आदमी है, समझदार आदमी है। के गांव के हैं गिरिराज सिंह देखते हैं गांव में रहते हैं, बाहर क्षेत्र से लड़ते हैं, यहाँ से नहीं लड़ते हैं, देखिए जगह पर लड़े। गांव उनका है, यहाँ कुछ किया गांव में बेचारे क्या करेंगे, वो गांव में वो क्या करेंगे, जो बनता है जब कभी जरूरत पड़ता है तो कर देते हैं, जरूरत पड़ता है तो कर देते हैं, नहीं करते हैं सो बात नहीं। पब्लिक करते हैं कुछ यहाँ के लिए हैं, बहुत कुछ किया है। क्या किया है? यहाँ EMU सेवा दिए, स्पेशल मोकामा से देवघर जाने के लिए ट्रेन क्यों करे, कोई ट्रेन रुकती नहीं। अरे अभी तो पूरा देश बंद है, अभी तो पूरा क्रिमिनल लूटता था, नीतीश राज में खाली प्रशासन लूटता है, जहाँ पर होता है जिसको होता है उसको जुर्माना बनाता है। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। क्या जुर्माना, क्या बताएं? क्या जुर्माना, जिसको मन होता है उसको पकड़ के 5000 ले लेता है, 2000 ले लेता है जी। हमारा ट्रक चलता है। कितना पैसा लिया आपसे? हम तो इस साल में महीना में दिया खाली 10 लाख रुपया जुर्माना। 10 लाख रुपए जुर्माना? हाँ। क्या है जुर्माना? जुर्माना गाड़ी ओवरलोड रहता है, उसको पकड़ के ओवरलोड रखते हैं? ओवरलोड नहीं करेगा तो क्या यहाँ बचने नहीं, अंदर लोड हम चलेंगे तो हमको 1 रुपया बचने नहीं। रोड करेंगे तो रोड नहीं खराब होता है? रोड खराब होता है तो उसके लिए तो टैक्स दिए रहेंगे। सब जो नियम है सरकार से देखिए दारू बंद करके सारा लोड मोटर पर धर दिया है बिहार में, और कुछ नहीं है, जितना है खाली मोटर का लूट रहा है। हमको दारू पिया भैया मिले, दारू बंदी वाकई हुई है? दारू को कागज पर बंदी है सर, खुलेआम घरे घर बिक रहा है। हाँ सरकार का तो टैक्स गया सर, सरकार का टैक्स गया और टैक्स सारा मोटर से सुल रहे हैं, सारा टैक्स मोटर से। पुलिस राज इसमें हो गया, जैसे लालू राज में गुंडा राज कहता था, इसमें खाली पास पुलिस का राज है। लालू में आप बता रहे हैं गुंडा राज, इसमें आप बता रहे हैं पुलिस राज। हाँ एकदम पुलिस। तो बिहार में राज किसका आएगा? इसमें दोनों बिहार में राज किसका आएगा फिर? अब नया आदमी आ रहा है, नया आदमी लालू का बेटा आएगा, चिराग आएगा। ये बताओ कौन आएगा? 4 नहीं। हाँ क्या देख के वोट देंगे हम लोग? अभी यहाँ पर कांग्रेस का वोट देंगे। हाँ नीतीश कुमार नवयुवक है ये जो है नीतीश कुमार, ये जो नीतीश कुमार ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ गंगा के पानी से यहाँ का टाल डूबता है तब जाके पैदावार होती है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो गंगा का पानी वहाँ आगे सिमरिया पुल है वहाँ से डाइवर्ट करके बाढ़ का जो पानी रहेगा वो अपने गृह जिला ले जाएंगे। तो आप मतलब यहाँ के किसानों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? टाल डूबेगा नहीं तो फसल उपजेगी कैसे यहाँ की? और यहाँ का जलस्तर भी तो जाएगा, मतलब वो सब चीज़ उनका जो भी विकास है वो सिर्फ उनके गृह जिला में होना चाहिए। अब यहाँ का पानी ले जा रहे हैं वो घुमा के गंगा का, तो यहाँ का किसान का क्या होगा? ये सब बहुत बड़ा समस्या है। और विधायक के पास बोल रहे क्या विधायक आते कहाँ है? विधायक के पास जाए कहाँ बताइए? चुनाव में यहाँ के विधायक के पास बस चुनाव के बाद वो दर्शन नहीं देते हैं कि कैसा है, काला है कि गोला है। और यहाँ पर सर ऐसा है कि प्रशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। कैसे? इसलिए कि आज हमारे ही खुद साथ घटना घटा है। 2 साल से एक हम आपस में सहोदर भाई हैं, बंटवारा हो चुका है। कम से कम 10 बार हम थाना गए हैं, लेकिन प्रशासन जो है आया और प्रशासन भी वो क्या देता है नहीं देता है भगवान जाने। ये हम कैसे आरोप लगावे जब हम देखबे नहीं किए कि हाँ पैसा देता है कि नहीं देता है। तो ये हमारा आया और उसके बाद वो अगला पार्टी जो है खूब तन करके बोला तो प्रशासन कहता कि दोनों मर कीजिए, तो तब हम केस ले लेंगे दोनों को। बताइए हुजूर, हम लोग ब्राह्मण जाति हैं, भिक्षाटन करते हैं, हम लोग कहाँ से? आज 2 साल से हमारा ज़मीन कब्जा किए हुए, लेकिन यहाँ का प्रशासन कब्जा हमारा अपना सहोदर भाई है, मंझला भाई,
और जो कि नहीं बनने नहीं देता है, सेंटिंग नहीं होने दे रहा है, थोल हो चुका है। और एक खाली खुचटपन 3 फुट 6 इंची का रास्ता है, उसमें मोटरसाइकिल लगा दिया है। हम लोग को आने जाने में इतना तकलीफ होता है, इसके लिए प्रशासन को हम 10 बार कहे, लेकिन प्रशासन जरी सा भी कान पर जू नहीं रहे। क्या नाम है? हमारा नाम है कबीर राम मूर्त जी। कबीर राम मूर्त जी मेरा नाम है। मैं बड़हिया का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? और मैं खेतीबाड़ी और गौ सेवा करता हूँ। अच्छा। और मैं गांव का हाल, देश का हाल जो देख रहा हूँ, उसी पर एक रचना बनाया हूँ। क्या बनाए हैं? रचना बनाए हैं बिहार पर। अच्छा, सुना दीजिए फिर। और बद से बदतर हो गेल मैया राजधानी बिहार गे। बद से बदतर हो गेल मैया राजधानी बिहार गे। सत्ता सुख पर बैठल नेता शकुनी सन कुविचार गे। ना रोजी ना रोटी मैया, ना घर में रोजगार गे। रह तोई बिहार में कोसी कहर दहाड़ गे। चारों तरफ हो रिश्वत खोरी भ्रष्टाचार के जाल गे। कोई हो माला माल बनल, कोई रोटी बिन बेहाल गे। बद से बदतर हो गेल मैया राजधानी बिहार गे। सत्ता सुख पर बैठल नेता शकुनी सन कुविचार गे। अंग अंग निजीकरण के रच दिल कौ मैया जाल गे। रेलगाड़ी बिन हो गेल कितना लोग बायब बेहाल गे। ई मोदी तो टिकट भाड़ा भी अब दिलखिन बढ़ाई गे। हॉल्ट और बड़हिया प्लेटफार्म के नाम निशान भी दिलखिन मिटाई गे। एक्सप्रेस गाड़ी की यहाँ रुकतौ डीएम भी गेलौ हेराई गे। अंग अंग निजीकरण के ई रच दिल खून गे अब जाल गे। कोई हो माला माल बनल, कोई रोटी बिन बेहाल गे। रह ई बिहार में अतौ कोसी कहर दहार गे। सत्ता सुख पर बैठल नेता करथुन बालिका गृह कांड सन करबैथुन अत्याचार गे। सोच समझ के दी है मैया अब की तो मत अधिकार गे। तेजस्वी के नेतृत्व में सुरक्षित रहतौ राज बिहार गे। जय हिंद जय माँ, जय हिंद जय माँ। इसके साथ में अपनी वाणी को आपने तेजस्वी का समर्थन किया? हाँ, तेजस्वी को इसलिए समर्थन किए कि आज जैसे यही आनंद सिंह जो थे सत्ता सुख के खातिर जैसे इनका किया इस्तेमाल, और सत्ता से जब विपरीत लोकसभा में चुनाव लड़े तो उनको दिया जेल में डाल। यादव बात सत्ता सुख पर बैठे नीतीश कुमार जी आनंद सिंह का इस्तेमाल किए सत्ता सुख के खातिर, और जब सत्ता से विपरीत लोकसभा में चुनाव लड़े तो उनको जेल में दिया डाल। मैं आप बात तेजस्वी की कर रहे थे ना, आपने तेजस्वी का समर्थन किया, क्यों कर रहे हैं समर्थन? कर रहे हैं, युवा नेता है, अभी इनका भी जो है से लहर है और बात विचार इनका अच्छा है, रोजगार हम देंगे। अच्छा लग रहा है? अच्छा तो यही लग रहा है, उनका हर जगह देखते हैं जनता में आवेश है कि हम सभी लोग इनको ही समर्थन करें, क्योंकि नीतीश जी का आज तक हम सत्ता शासन देख रहे हैं। ये शकुनी जैसा कुविचार है, न रोजी है न रोजगार है, चारों तरफ लूट का बाजार है। इससे अच्छा हमारा तेजस्वी यादव ही अब की बार नया सरकार है, तो अब की बार तेजस्वी को ही। चलिए, तो बड़हिया के लोग क्या सोचते हैं, ये कविता भी आपने सुनी, और लोगों के तमाम विचार अलग अलग, नौजवानों के, बुजुर्गों के, सबके सुने आपने। ऐसे ही और जगहों पर हम जाएंगे और लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। शुक्रिया।